इंडिया चाइना के ट्रेड और बॉर्डर डिस्प्यूट्स काफी बार न्यूज में आते रहते हैं। पर इस बार इंडिया में लोगों का कहना है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स बैन कर देने से ही ये डिस्प्यूट सुधरेंगे और यही सबसे पहला स्टेप होगा आत्मनिर्भरता की ओर। पर सच में क्या ये मुमकिन है और इसमें किसका कितना नुकसान है? इन सब सवालों को समझने के लिए आइए कुछ फैक्ट्स और नंबर्स पे नजर डालते हैं। 2018 एंड 19 में इंडिया और चाइना का ट्रेड आपस में कुछ 87 बिलियन डॉलर था, जिसमें इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना वाज अप्रोक्स 70 बिलियन डॉलर और इंडियाज एक्सपोर्ट वाज अप्रोक्स 17 बिलियन डॉलर। जिसका मतलब है इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना वाज 53 बिलियन डॉलर। जहां इंडिया का 8% एक्सपोर्ट चाइना को जाता है, वहीं चाइना सिर्फ 2% अपना एक्सपोर्ट इंडिया को भेजता है। इंडिया सबसे ज्यादा चाइना से स्मार्टफोन्स, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, फार्मा प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स इंपोर्ट करता है और वहीं चाइना को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, लेड, आयरन ओर, कॉपर, कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करता है। इंडिया का 36% ऑफ डायमंड भी चाइना को एक्सपोर्ट होता है। क्यों इंडिया चाइनीज प्रोडक्ट पे इतना डिपेंडेंट है? चाइनीज प्रोडक्ट की हाई डिमांड के पीछे सबसे बड़ा रीजन है लो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इस लो प्राइसिंग के पीछे बहुत से रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन है लो प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू चीप लेबर। साथ ही साथ चाइना की गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सब्सिडाइज भी किया हुआ है, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और भी कम हो जाती है। चाइना को बल्क में क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करने का बेनिफिट भी मिलता है, जिसके कारण उनका पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाता है। वहीं पे इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है ड्यू टू हायर फिक्स्ड कॉस्ट एंड कॉस्टली रॉ मटेरियल, और साथ ही साथ प्रोडक्शन टेक्निक्स भी आउटडेटेड है। इन हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कारण ही इंडियन प्रोडक्ट्स चाइनीज प्रोडक्ट से इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाते। 2015 एंड 16 में इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना वाज 3.8 बिलियन डॉलर, जो इंडिया के एक्सपोर्ट का 3.59% होता है। वहीं इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना वाज 25 बिलियन डॉलर। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नंबर ईयर बाय ईयर बढ़ता ही दिख रहा है। 2011 में ये नंबर्स लगभग 12% था, जो कि 2015 एंड 16 में बढ़ के 15% हो गया है। 2019 में ये शेयर 15% से कम नहीं हुआ, जहां इंडिया का टोटल इंपोर्ट 480 बिलियन डॉलर है और उसमें से 68 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट अभी भी चाइना से ही है। इंडियन पॉलिसी मेकर के लिए सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है मेडिसिन। पिछले 4 साल में इंडिया में चाइनीज मेडिसिन का इंपोर्ट 50% से बढ़ गया है। ना ही सिर्फ चाइना ने इंडियन मार्केट में, पर यूएसए के मार्केट में भी इंडियन ड्रग्स को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ती डिमांड का कारण है रेगुलेटरी नॉर्म्स, जो कि इंडिया में बहुत बायस्ड और इनकंसिस्टेंट है, और वहीं चाइना गवर्नमेंट एक बेटर रेगुलेटरी रिजाइम और टैक्स स्ट्रक्चर पे काम करती है। मोस्ट इंपेक्टेड इंडियन इंडस्ट्री बाय चाइनीज प्रोडक्ट इज टॉय इंडस्ट्री। चाइनीज टॉयज की प्राइसिंग इतनी लो है और प्रोडक्ट्स इतने इनोवेटिव है कि 80% ऑफ द इंडियन मार्केट चाइनीज एंड इटालियन कंपनीज ने कैप्चर किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू एसोचम, 40% ऑफ द इंडियन टॉय मेकिंग कंपनीज ऑलरेडी बंद हो चुकी है और 20% कंपनीज आउट ऑफ बिजनेस जा चुकी है। साथ ही साथ चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स ने भी इंडियन प्रोडक्ट्स को आउटडेटेड कर दिया है बाय डंपिंग चीपेस्ट प्रोडक्ट विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन इंडियन मार्केट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दिवाली लाइटिंग्स। स्मार्टफोन मार्केट में भी चाइनीज प्रोडक्ट ने 16% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। 2017 में चाइना ने मोर देन 50% स्मार्टफोन शिपमेंट, जो कि इंडिया के बाहर से आता है, उसे कैप्चर कर लिया। वहीं इंडियन मैन्युफैक्चरर का शेयर 40% से 13% हो गया है। क्या इंडिया इन सभी चाइनीज प्रोडक्ट की एंट्री पे बैन लगा सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री के इंपोर्ट को बैन नहीं कर सकते, इवन इफ देयर आर नो डिप्लोमेटिक, रीजनल एंड ट्रेड रिलेशंस विद दैट कंट्री। पर किसी भी देश की सरकार हेल्थ और सिक्योरिटी इश्यूज के बेसिस पे इंपोर्ट को बैन कर सकती है। इसी के चलते इंडिया ने बहुत से चाइनीज मोबाइल बैन कर दिए थे जिसपे IMEI नंबर नहीं थे, और ऐसा ही चाइना की सरकार ने इंडिया से आने वाले मिल्क प्रोडक्ट बैन कर दिए थे ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। तो ऐसे में इंडिया क्या कर सकती है चाइनीज प्रोडक्ट्स का सप्लाई कम करने के लिए? इंडिया बहुत से सस्ते प्रोडक्ट जैसे टॉयज
और इलेक्ट्रॉनिक पे एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकती है, जिसके चलते चाइनीज प्रोडक्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव। इससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ना सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट के साथ कंपीट करने का मौका मिलेगा, पर साथ ही साथ दे कैन जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन मार्केट। इससे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं इंडियन इकोनॉमी पे। ये तो सभी को पता है कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। किसी भी कंपनी को मार्केट कैप्चर करने के लिए प्राइसेस लो रखने की जरूरत है। इंडिया में लोगों को क्वालिटी से ज्यादा प्राइस से इंपैक्ट पड़ता है। ऐसे में अगर चाइनीज प्रोडक्ट्स बैन हो जाते हैं तो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स आर कॉस्टलियर देन चाइनीज प्रोडक्ट्स। ऐसे में डायरेक्ट इंपैक्ट लोअर ग्रुप ऑफ इनकम वाले लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि दे विल नॉट बी एबल टू बाय कॉस्टलियर इंडियन प्रोडक्ट्स। इसके अलावा अगर एक्सपोर्ट नंबर देखा जाए तो चाइना सेंड्स जस्ट 2% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट टू इंडिया, वहीं इंडिया का ये शेयर 8% है। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट को जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए और अभी के लिए लोगों को टिकटॉक डिलीट करके ही काम चला लेना चाहिए।